दैनिकभास्कर.com में आप सभी का स्वागत है। वास्तु को लेकर आजकल सभी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। खासकर से लोग जब मकान बनाते हैं तब वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वास्तु का सिर्फ मकान तक ही यूज़ सीमित नहीं है। इसका लाइफ के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स में भी ये बहुत यूज़फुल है। आज हमारे साथ में एनर्जी वास्तु एक्सपर्ट शिव नारायण मुंत्रा जी हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर दैनिक भास्कर में। हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे छोटे छोटे वास्तु को लेकर कन्फ्यूजन्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आपसे उनकी तरफ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सिंस अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के और एग्ज़ाम्स आने वाले भी हैं कुछ मार्च में, अप्रैल में, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि तैयारी बहुत सारी करने के बावजूद भी उनको लगता है कि उनका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कोई वास्तु दोष हो। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उसका फल मिले, उसके लिए वो क्या छोटे चेंजेस अपने स्टडी रूम में कर सकते हैं जिससे उनको 100% उनका एफर्ट उनको पे ऑफ करे। इसमें वास्तु और ज्योतिष एक सरल उपाय भी हो सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ वो पढ़े और अच्छा पढ़ सके, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं परंतु उनको वो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, कभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ जो इन बच्चों के बहुत काम आएंगे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एक बात तो सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चों का जो पढ़ाई का कमरा हो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। वो जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो फेसिंग टू नॉर्थ या फेसिंग टू ईस्ट करके बैठें। एक बहुत अच्छी जगह है घर में बैठ के पढ़ने के लिए, वो होता है साउथ और वेस्ट के बीच में बैठकर पढ़ने के लिए। साउथ वेस्ट में बैठकर जो भी ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी विषय में वो कमज़ोर है वो उसमें अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस विषय में बच्चा कमज़ोर हो, स्टूडेंट कमज़ोर हो, उस पुस्तक को यदि साउथ वेस्ट के और वेस्ट के बीच में रख दिया जाए 72 घंटा तो वो विषय उसको सरलता से आने लगेगा। उसी प्रकार से जो कमरे हम लोग देखते हैं कि कमरों में स्टडी टेबल जिनकी होती है वो जितने बच्चे, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, सबकी अलग अलग होनी जरूरी है। एक ही बच्चे एक ही टेबल पर उसको न पढ़े। दूसरी बात, जब बच्चे पढ़ ले तो रात में किताबें पढ़ने के बाद पूरे किताबों को, कॉपियों को बंद करके रखना चाहिए। एक प्रश्न और आप देखेंगे कि बच्चे लोग पेन पर पेन इकट्ठा करते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो उसका मेरा निवेदन है कि बच्चे लोग कोई भी अनयूज्ड पेन अपने होल्डर में न रखें, उसको तुरंत निकाल कर फेंक दें। एक ध्यान आपको ये भी रखना चाहिए कि प्राणायाम सभी बच्चों से करवाना चाहिए। पर्टिकुलरली भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को यदि हम कराएंगे तो उनका ब्रेन शार्प हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम आप सबको आता है, नहीं तो बाबा रामदेव का देखकर आप उसको कर सकते हैं। बच्चों को 1 से 3 मिनट ये कराना चाहिए। घर में जब हम लोग चलते हैं तो पैर घसीट कर न चले घर का कोई भी व्यक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं तो बच्चे का पढ़ाई से मन उचट हो जाएगा। पैर उठाकर ही चलना चाहिए। घर में कबाड़ इकट्ठा न करें। आप कहीं पर भी कबाड़ इकट्ठा किए, जो चीज़, कबाड़ का मतलब जो चीज़ 1 साल में आपकी ज़रूरत नहीं है और उसको आप इकट्ठा करके रखे हैं, तो ये मानकर चलिए आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर पढ़ाई का ऐसा आएगा कि वो पढ़ नहीं पाएगा। वो क्लटर इतना ध्यादा रहेगा तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सब वो क्लटर रोक देता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सबको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि सब बच्चे जल्दी उठते होंगे, आजकल तो 8 बजे उनका सूरज होता है, परंतु प्रयास ये करें कि 5:30 के आसपास एक बार उठ जाए तो उनकी पढ़ाई, उनकी प्रज्ञा जो है, मेधा जो होती है पढ़ाई की, वो बहुत काम करेगी। उठे उतना बजे ठीक है, परंतु 5:30 बजे बच्चों को जरूर एक बार उठना चाहिए, भले वो 7 बजे फिर सो जाए। उठना जरूर चाहिए। घर के सभी लोगों को उठना चाहिए, माँ बाप को भी उठना चाहिए। माँ बाप को मिनिमम 5 बजे उठना चाहिए। बच्चों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ाई करवाना चाहते हैं। एक आप छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं सब लोग, क्योंकि आजकल मार्क्स की मारामारी है कि 100 में 99 लाना ही है।
तो छोटे बच्चे नहीं कर सकते, परंतु बड़े हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यदि बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसको श्वास के साथ, मुंह से नहीं बोलना है उसको, श्वास के साथ नाभि तक लेकर जाए और नाभि से बाहर निकाले, ऐसा 3 बार भी रोज करेंगे और माँ बाप अपने बच्चों के नाम से इसको करेंगे तो उनके पढ़ाई की प्रज्ञा और प्रखर मेधा ये बढ़ोतरी हो जाएगी। ये एकदम अद्भुत प्रयोग है, इसको आप करके देख सकते हैं। और बच्चों को एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का। एक तो बेड पर कभी भी बैठकर खाना ना खाएं, किसी भी बेड पर बैठकर खाना ना खाएं। प्रयास करें पालथी मारकर खाना खाएं और उनका मुंह ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ भोजन करते हुए हो। बैठकर पानी पिए, खड़े होकर पानी ना पिए। आजकल बोतलों का जो पानी आ गया ऊपर से पीने का, इससे भी आपकी मैदा, जैसे ही आप गर्दन को ऊपर करते हैं तो यहाँ का स्लैबिया जो है वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, तो बच्चों की जो वर्किंग है, हार्मोन्स जो रहते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। तो बैठकर पानी पिए और रात को सोते समय और सुबह उठते समय ओम का उच्चारण करके उठे और सोए। तो मुझे लगता है कि इतने चीज़ें से उसका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ बात आखिरी में और कहना चाहूँगा, जो हम लोग घरों में कभी कभी बच्चों के धुले कपड़े और पहने हुए कपड़े एक जगह पर रख देते हैं, इससे आप बच जाइए, नहीं तो बच्चे कभी भी ज़िंदगी में सफलता के नज़दीक पहुंचकर पीछे आ जाएगा। माने धुले हुए कपड़े और पहने हुए कपड़े एक जगह पर न रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप कंप्लेन ही करते रहेंगे कि ये बच्चा सुनता नहीं है हमारी, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ने के समय टीवी देखता है। जिन लोगों की टीवी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में रहेगी वो बच्चा कभी पढ़ेगा ही नहीं, वो हर समय टीवी ही देखेगा। तो इसका भी ध्यान रखें कि वहाँ टीवी ना रहे, इसका ध्यान रखें। शिव नारायण जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को बहुत कुछ बताया जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। और आप लोग दैनिकभास्कर.com पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वास्तु से रिलेटेड हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। देखते रहिएगा दैनिकभास्कर.com।